नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और वेदांत क्लासेज में। कैसे हो आप सब? आप व्यस्त होंगे, अपनी व्यस्त होंगे। आज जो अपना topic चल रहा है स्थापत्य कला में, वो चल रहे हैं राजस्थान के राजमहल या महल। ठीक है, इन्हीं महलों की श्रृंखला को हम यथावत आगे बढ़ाते हुए कुछ महल और जो बचे हुए हैं राजस्थान के, वो लेके आए। पिछले क्लास में इंपोर्टेंट वाले महलों की चर्चा कर ली। आज इस क्लास में और जो राजस्थान के महल रह जाते हैं बाकी, वो सारी की सारी चर्चा इसी क्लास में रहेगी। ठीक है, देखना, मैं बिल्कुल आपका ध्यान इधर कुछ समय के लिए आकर्षित चाहता हूँ। देखो, कौन सा महल दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है राजमहल। राजमहल, देखो कौन सा महल? राजमहल। और ये राजमहल है कहाँ भाई साहब? ये है अपने उदयपुर में। आपका और हमारा कौन सा उदयपुर। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। राजमहल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इस महल के बारे में आगामी भर्तियों में या पेपर में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। देखो, ये जो महल है इसकी लोकेशन हमने देख ली कि लोकेशन ये उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे है। अगर झील पूछ दे कि कौन सी झील के किनारे है, तो कौन सी झील रहने वाली है? पिछोला झील। ठीक है, कौन सी झील साहब? पिछोला झील। पिछोला है कहाँ ये उदयपुर में है। किन के समय इसका निर्माण होता है? राणा लाखा के समय क्या होता है? इसका निर्माण होता है राणा लाखा के समय। ठीक है, कौन करवाता है इसका निर्माण? चिड़ीमार बंजारा करवाता है। चिड़ीमार बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसी झील का निर्माण जो चिड़ीमार बंजारा है उसका नाम क्या है? पिच्चू या फिर छित्तर बंजारा या बंजारा। ठीक है, देखो ये झील बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है कि किन के शासनकाल में या किन के समय इसका निर्माण हुआ था। इसी झील के किनारे महल कौन सा रहने वाला है? महल राजमहल। कौन सा महल? राजमहल। यह पूछा जा सकता है कि ये जो राजमहल है वो कौन सी झील के किनारे है, तो झील कौन सी रहने वाली है? पिछोला झील। ठीक है, इसके जो महल है, इन राजमहलों का निर्माण करवाने वाले कौन है? राजमहल का निर्माण करवाने वाले शासक कौन है? महाराणा उदय सिंह। निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। निर्माता कहलाएंगे ये। ठीक है, देखो इस महलों की कुछ इतिहासकार इस महलों को क्या कहते हैं? एक इतिहासकार हुए थे फर्ग्यूसन, वो क्या कहते हैं? इन महलों को राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के कौन से महलों को विंडसर महल कहा गया है, विंडसर महल, तो कौन से महल को कहा गया है? राजमहल को। कौन से महल को? राजमहलों को। ये कहाँ है भाई साहब? ये तो हमने देख लिया। कहने वाला इतिहासकार कौन है? वो है फर्ग्यूसन। ठीक है, चलो जी भाई साहब आगे देखते हैं कुछ बातें। इन महलों को दो भागों में बांटा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजमहल को या राजमहलों को जो उदयपुर वाले हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है जनाना महल। कौन सा महल? जनाना महल। और देखो जनाना महल क्या कह रहा है कि इस महल में बादल महल है और रंग महल स्थित है। देखो, धल राजमहल में कौन कौन से महल स्थित है? राजमहल को दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है जनाना। राजमहल को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। जनाना बाग, और जनाना बाग में क्या स्थित है? बादल महल। और एक महल कौन सा है? रंग महल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बादल महल कहाँ है, तो बादल महल भी अपने उदयपुर में रहेंगे। साथ में साथ रंग महल भी कहाँ रहेंगे? उदयपुर में रहेंगे। साथ में साथ जनाना महल कहाँ रहेंगे? वो भी अपने उदयपुर में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इन्हीं राजमहलों के ये क्या है? अन्य भाग है। ठीक है जी, देखो एक महल कौन सा है उसी राजमहल का भाग? मर्दाना महल। कौन सा महल है? मर्दाना महल। मर्दाना महल में मोती महल स्थित है।
भीम महल भी यहीं स्थित है, दिलकुश महल भी यहीं स्थित है, माणक महल इंपॉर्टेंट है जी, माणक महल भी यहीं स्थित है, शीश महल भी यहीं स्थित है, और जो कृष्ण महल है, कौन सा महल, कृष्ण महल, कृष्ण महल भी इसी मर्दाना का भाग है। मदन महल यहाँ पर स्थित है, कांच की बुर्जे यहाँ पर लगी हुई है, किशन महल भी यहाँ स्थित है। देखो जी, राजमहल के दो भाग, एक भाग है जनाना, एक भाग है मर्दाना। जनाना में बादल महल और रंग महल स्थित है, वहीं मर्दाना जो दूसरा भाग रहने वाला है मर्दाना महल, मर्दाना महल में क्या क्या स्थित है, मोती महल आपको याद रखना है, भीम महल भी याद रखना है, दिलकुश महल, माणक महल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शीश महल, कृष्ण महल भी इंपॉर्टेंट है जी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कृष्ण महल कहाँ है, ये भी उदयपुर में रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि ये राजमहल के दूसरे भाग मर्दाना महल का एक हिस्सा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांच की बुर्जे कौन से महल में लगी हुई है, कांच की बुर्जे, कांच की बुर्जे कौन से महल में लगी हुई है, तो कौन सा महल रहेगा, अपना मर्दाना महल। मर्दाना महल का मतलब राजमहल का ही क्या है, ये एक भाग है। आगे बात समझ में, आगे जरा देखना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। मैं अगले पैलेस की बात करूंगा, जगनिवास महल या जगनिवास पैलेस। जगनिवास पैलेस कौन सा पैलेस जी, जगनिवास पैलेस है कहाँ ये, इसकी लोकेशन भी उदयपुर में रहेगी। इन महलों का निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिचोला झील के अंदर एक स्थित टापू पर करवाया था। देखो, जगनिवास जो पैलेस है या जगनिवास जो महल है वो है कहाँ, उदयपुर में है। निर्माण कब होता है, 1746 में इसका निर्माण होता है। करवाने वाला कौन है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन है, जगत सिंह द्वितीय। कहाँ करवा रहे हैं, पिचोला झील के अंदर। और पिचोला झील के अंदर क्या है, एक टापू है, उसी टापू में क्या करवा रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है जी। वर्तमान में इन या इस महल में होटल लेक पैलेस चलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जगनिवास पैलेस या जगनिवास महल में कौन सी होटल चलती है, कौन सी होटल कार्यरत है, तो कौन सी होटल कार्यरत है, लेक पैलेस। कौन सी पैलेस, लेक पैलेस। ठीक है, आगे देखना जरा, जग मंदिर पैलेस, जग निवास हमने देखा, जग मंदिर देख लेते हैं, है कहाँ ये भी उदयपुर में है। इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी समीकरण इसकी सेट किस प्रकार से की गई है, इसको जरा देखना आप। देखो, जग मंदिर पैलेस उदयपुर में है। इसका निर्माण या इस महल का निर्माण या मंदिर का निर्माण करण सिंह ने करवाया। किसने करवाया, करण सिंह ने करवाया। कब करवाया, 1622 में करवाया। कब करवाया, 1622 में करवाया। प्रारंभ किया तथा जगत सिंह ने इसे पूर्ण करवाया। देखो, करण सिंह इस महल का निर्माण प्रारंभ करवाते हैं 1622 में, जगत सिंह क्या करवाते हैं, का कार्य पूर्ण करवाते हैं। ठीक है, यह महल भी पिचोला झील के अंदर है। कहां पर है, पिचोला झील के अंदर स्थित है। करण सिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम, कौन, खुर्रम यानी शाहजहां को इसी या इन्हीं महलों में शरण दी थी। इंपॉर्टेंट है जी, देखना जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। क्यों कर लेना, क्योंकि करण सिंह जी क्या करते हैं, जहांगीर के विद्रोही पुत्र। विद्रोही पुत्र कौन था, खुर्रम यानी शाहजहां। शाहजहां को कौन से महल में शरण देते हैं, तो कौन सा महल रहेगा, जग मंदिर पैलेस। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से 1857 की बात कर लेते हैं, क्रांति विद्रोही की बात कर लेते हैं हम। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो एक छावनी थी नीमच छावनी, नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवार कहां शरण लेते हैं, इसी महल में शरण लेते हैं। शरण देने वाले कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो मेवाड़ के शासक कौन रहेंगे जी, स्वरूप सिंह। कौन से सिंह, स्वरूप सिंह। कौन सी छावनी से भागे थे अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारियों का परिवार वो भागा था नीमच छावनी से। कहाँ आते हैं, जग मंदिर में आते हैं। शरण देने वाले कौन है, महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट और देख लेना जग मंदिर के बारे में।
यहाँ यहाँ मतलब जग मंदिर में बाबा गफूर खां की क्या है, मजार है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबा गफूर की मजार कहाँ है, बाबा गफूर की मजार कहाँ है, तो कहाँ रहेगी, ये रहेगी अपने जग मंदिर में, जग मंदिर में। ठीक है, इन 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखना। का निर्माण स्टार्ट कौन करवा रहे हैं, निर्माण को पूरा कौन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से उतारना इसको। ठीक है जी, चलते हैं आगे। देखो ये इसमें याद रखने योग्य है, कौन सी छावनी से अंग्रेज अधिकारी भागे थे, तो वो भागे थे नीमच छावनी से। शरण देने वाला महाराणा स्वरूप सिंह आपको याद रखना है। बाबा गफूर खां की मजार कहाँ है वो भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, देखो जरा आगे, सज्जनगढ़ पैलेस। और ये सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ है, ये भी उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। देखो ये है फतेह सागर झील के किनारे। कौन सी सागर झील, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। इन महलों का निर्माण प्रारंभ करवाने वाले कौन है, सज्जन सिंह। कौन से महाराणा, सज्जन सिंह। और पूरा करवाने वाले राजा या महाराणा कौन है, फतेह सिंह। क्या है, फतेह सिंह। देखो सज्जन सिंह जी के नाम पर ही इसका नाम क्या है, सज्जनगढ़ पैलेस है। सज्जनगढ़ पैलेस है कहाँ, ये उदयपुर में है। निर्माण को प्रारंभ कौन करवा रहे, इसका स्ट्रक्चर कौन प्रारंभ करवा रहे, महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। और इसी सज्जनगढ़ पैलेस का कार्य पूर्ण कौन करवाते हैं, फतेह सिंह। कौन से सिंह, फतेह सिंह। ठीक है, कौन सी झील के किनारे हैं, फतेह सागर झील के किनारे हैं। ठीक है जी, इस फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया, वो करवाया सज्जन सिंह जी के उत्तराधिकारी फतेह सिंह जी ने। ठीक है, देखो इन महलों को मानसून पैलेस कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानसून पैलेस किसे कहते हैं, तो बताना मानसून पैलेस कौन सा रहने वाला है, सज्जनगढ़ पैलेस। वहीं अगर बात आ जाए कि सर्वोत्तम पैलेस कहाँ है या सर्वोत्तम महल कहाँ है, ये आप जरा कमेंट करके बताना इस बात को। देखो अगला महल कौन सा है, कुश महल। कौन सा महल, कुश महल। कुश महल भी कहाँ है, उदयपुर में है। इन महलों का निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया। कुश महल का निर्माण किसने करवाया, देखो महल कौन सा है, कुश महल। कुश महल निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाने वाले कौन है जी, सरदार सिंह। कौन से सिंह, सरदार सिंह। याद रह जाएगा। देखो सरदार निवास महल। सरदार निवास महल कहाँ है, बन्नेड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ है जी, बन्नेड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ है, बन्नेड़ा भीलवाड़ा में ये महल रहने वाला है। कौन सा महल, सरदार निवास महल। निर्माण कौन करवाते हैं, सरदार सिंह। कौन से सिंह, सरदार सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। वहीं उस महल का निर्माण भी कौन करवा रहे हैं, सरदार सिंह जी करवा रहे हैं। देखो आगे एक महल और आपको दिखाई दे रहा होगा, बदनौर महल। कौन सा महल, बदनौर महल। कहाँ है ये है अपने आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में। और आसिंद भीलवाड़ा में एक मंदिर है। किसका मंदिर है, सवाई भोज का मंदिर है। किनका मंदिर है, सवाई भोज। सवाई भोज इनका मंदिर कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, सवाई भोज का मंदिर याद रखना, आसिंद भीलवाड़ा में मंदिर रहेगा। और आसिंद भीलवाड़ा में ही क्या है, बदनौर मंदिर है। ठीक है जी, आगे देखना जरा, गढ़ भवन पैलेस। कौन सा पैलेस, गढ़ भवन पैलेस। और ये गढ़ भवन पैलेस कहाँ है, झालावाड़ में। झालावाड़ कहाँ है, राजस्थान में है। देखो गढ़ भवन पैलेस, इस महल का निर्माण 1838 में किसने करवाया, झाला मदन सिंह जी ने करवाया। झाला शासक मदन सिंह जी ने क्या करवाया, गढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, गढ़ निवास पैलेस।
गढ़ निवास या गढ़ भवन पैलेस का निर्माण करवाया। कब करवाते हैं? 1838 में करवाते हैं। किसका निर्माण? गढ़ भवन का निर्माण 1838 में। करवाने वाले कौन है? झाला मदन सिंह। कौन से मदन सिंह? झाला मदन सिंह। ठीक है जी, आगे देखें। देखो, इस महल में शीश महल भी स्थित है, सभा सागर स्थित है, जनानी योडी स्थित है, रंगशालाएं स्थित है, झरोके स्थित है, आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, देखो अगला महल कौन सा है? काष्ठ महल जालोर। कौन सा महल? काष्ठ महल है। कहाँ ये? जालोर में है। कहाँ है? जालोर में है। देखो, इसका निर्माण कब होता है? 1936 में होता है। करवाने वाले कौन है? राजेंद्र सिंह। ये इंपॉर्टेंट है साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये जालोर में कौन सा महल है? काष्ठ महल है। निर्माण कब होता है? 1936 में। करवाने वाले कौन है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। ठीक है जी, आगे देखो जरा। खेतड़ी मेल। कौन से मेल? खेतड़ी मेल। अब खेतड़ी से आपको याद रह जाएगा कि मेल रहने वाले कहाँ है? झुंझुनू में है। इस मेल का निर्माण महाराणा भोपाल सिंह, किसने करवाया? गोपाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1735 से लेकर 71 के मध्य इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण? खेतड़ी पैलेस का। ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए इसका निर्माण करवाया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि खेतड़ी महल बनवाने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या रहेगा? ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए। करवाने वाले कौन है? भोपाल सिंह जी है। इस महल या ये महल लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। कौन सा महल लकड़ी का बना हुआ है? खेतड़ी महल। खेतड़ी महल। देखो, इस महल में लखनऊ जैसी बुलैया जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लखनऊ जैसी बुलैया, भूल भुलैया कहाँ देखने को मिलेगी? खेतड़ी महल में मिलेगी। वही जयपुर के हवा महल जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा या झलक कहाँ मिलेगी? खेतड़ी महल में रहेगा। किसका? ये लकड़ी का बना हुआ रहेगा। निर्माण 1735 से लेकर 71 तक होता है। ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए इसका निर्माण हो रहा है। महाराजा भोपाल सिंह क्या करवाते हैं? इसका निर्माण करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस महल में स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन छापना। क्वेश्चन छापना। कौन से महल में, कौन से महल में स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को ठहराया गया था? ठहराया गया था। महल कौन सा रहेगा? खेतड़ी महल। कौन सा महल? खेतड़ी महल। ठीक है, देखो जरा आगे। यहीं पर एक महल और आपको दिखाई दे रहा होगा, अबली मीणी का महल। किसका महल? अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा में स्थित है। देखो, इस महल का निर्माण महाराव मुकुंद सिंह ने, इसने महाराव मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान रानी के लिए करवाया। अबली मीणी के महल का निर्माण कौन करवा रहे हैं? महाराव मुकुंद सिंह करवा रहे हैं। किसके लिए? अपनी पासवान रानी थी अबली मीणी, उसके लिए इसका निर्माण करवाया गया है। कहाँ ये महल? तो ये महल की लोकेशन कहाँ रहेगी? कोठा। ठीक है, देखो जरा आगे। अभेड़ा महल। अभेड़ा महल इंपोर्टेंट है जी। अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा में है। वही बात अगर आ जाए कि गुलाब महल कहाँ है? वो भी कोटा में है। गुलाब महल का निर्माण कौन करवा रहे हैं? महाराव जैत्र सिंह। कौन से सिंह? महाराव जैत्र सिंह। ठीक है, देखो छत्र विलास महल, और छत्र विलास महल भी कहाँ है? कोटा में है। निर्माण किसने करवाया? महाराव दुर्जन साल। किसने करवाया? दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया। वहीं अगर आ जाए कि हवा महल कहाँ है? कोटा वाला। देखो, एक हवा महल जयपुर में है,
एक हवा महल कहाँ है? कोटा में है। इसका निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया? महाराव राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। सुनहरी कोठी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने इसका निर्माण करवाया। मोहम्मद इब्राहिम अली खान द्वारा निर्मित कोठी कौन सी है? सुनहरी कोठी। रहेगी कहाँ? अपने टोंक में रहेगी। कहाँ रहेगी जी? टोंक में रहेगी। देखो इस महल की दीवार एवं छतों पर कांच, रत्न, सोने की बेल, बूटियां, फूल, मीनाकारी का काम किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी के जो महल है उसकी दीवारों पर और छतों पर कांच का काम किया है, रत्नों का काम किया गया है, सोने की बेल लगवाई गई है, फूल यहाँ पर लगवाए गए हैं, मीनाकारी का कार्य भी अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। ठीक है, देखना जरा आगे, ये अच्छे से इसको आपको उतारना है। ठीक है, देखो जिस कारण इसे शीश महल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कांच का काम हो रखा है, रत्नों का काम हो रखा है, सोने की बेल बूटियां यहाँ पर लगाई हुई है, फूल यहाँ पर लगाए हुए हैं, मीनाकारी का कार्य हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? सुनहरी कोठी को शीश महल कहा गया है। ठीक है जी, आगे जरा देखना। रंग महल और रंग महल सॉरी राजमहल कहाँ है? देवली टोंक में है। मुबारक महल कहाँ है? टोंक में है। एक मुबारक महल हमने पढ़ा था जयपुर वाला। एक मुबारक महल कौन सा पढ़ा हमने? जयपुर वाला। निर्माण करवाने वाले कौन है? माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, एक हम मुबारक महल पढ़ रहे हैं टोंक वाला। सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर। इसकी कुछ बातें हैं, जरा देखना। इस महलों में मुगल राजपूत शैली का मिश्रण है। कौन से महलों में? सिटी पैलेस जयपुर वाले में। सिटी पैलेस जयपुर वाले में क्या है? मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है। ये 1776 में विनय सिंह ने विजय विलास महल का निर्माण करवाया। देखो इसी सिटी पैलेस जयपुर में क्या होता है? यहाँ पर 1776 में विनय सिंह जी ने विजय विलास महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। देखो विजय मंदिर महल, अगला महल कौन सा है? विजय मंदिर महल। महल कहाँ रहेगा? अलवर में। इन महलों का निर्माण 1918 में महाराजा जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। साथ में साथ कुछ और बातें वो जरा देखना। इस महल में स्थित सीताराम मंदिर में राम नवमी के दिन विशाल मेला लगता है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन से महल में सीताराम मंदिर है उसमें राम नवमी के दिन विशाल मेला लगता है। महल कौन सा रहेगा? विजय मंदिर महल है कहाँ? ये अलवर में। ठीक है जी, देखो सिटी महल सॉरी सिली सेठ महल, सिली सेठ महल अलवर में है। इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, सिली सेठ महल को। ये 6 मंजिला महल है। सिली सेठ महल कितने मंजिला है? 6 मंजिला है। निर्माण 1844 में होता है। महाराजा विनय सिंह जी ने अपनी रानी, निर्माता कौन है? विनय सिंह जी। विनय सिंह जी अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाता है। देखना 6 मंजिला महल रहेगा सिली सेठ महल। निर्माण होता है 1844 में। निर्माता है विनय सिंह जी। निर्माण क्यों करवा रहे हैं? शीला देवी के लिए। ठीक है, सरिस्का महल भी कहाँ रहेगा? अलवर में। अगर पूछ ले कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, वो भी यही है अलवर में। तो सरिस्का महल है वो महल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया गया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार यात्रा के लिए कौन से महल का निर्माण होता है? तो कौन सा महल का निर्माण होता है? सरिस्का पैलेस अलवर का निर्माण होता है। ठीक है, वर्तमान में यह होटल सरिस्का पैलेस चलता है। विनय विलास महल, और विनय विलास महल कहाँ है? अलवर में। इस महल का निर्माण विजय सिंह जी ने करवाया। ये विजय सिंह जी विनय सिंह जी के पुत्र है साहब। ठीक है, अगला महल देखना, डीग भरतपुर के महल। कहाँ के महल? डीग भरतपुर के महल बात करेंगे हम। महलों का निर्माण कौन करवा रहे हैं? महाराजा सूरजमल। कौन से राजा? सूरजमल जी इसका निर्माण करवा रहे हैं।
ये महल जलमहल के रूप में प्रसिद्ध है। ईक के महल किसके रूप में प्रसिद्ध है? जलमहल के रूप में प्रसिद्ध है। इन महलों में मुगल शैली में सुंदर उद्यान लगे हुए हैं। कौन से महल में मुगल शैली के सुंदर उद्यान या बगीचे लगे हुए हैं? ईक के महलों में रहेंगे। ईक के महलों को जलमहलों की संख्या दी गई है। यहाँ पर सावण भादो केशव भवन है। सावण भादो केशव भवन यहाँ पर स्थित है। नंद भवन यहाँ पर स्थित है। हरिदेव भवन है। गोपाल भवन भी स्थित है। ठीक है साहब। देखो मुगैया मेल, मुगया मेल, और मुगया मेल कहाँ है? बयाना भरतपुर में है। गोपाल भवन मेल कहाँ है? डींग भरतपुर में है। कहाँ पर है? डीग भरतपुर में। ठीक है जी। देखो अगला मेल देखना, उदय विलास। उदय विलास कहाँ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण कौन करवा रहे हैं? महारावल उदय सिंह। कौन से सिंह? महारावल उदय सिंह। देखो इन महलों में पौराणिक देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। कौन से महल में पौराणिक देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं? महल कौन से रहेंगे? उदय विलास पैलेस है। कहाँ? ये डूंगरपुर में। देखो जुन्ना महल, जुन्ना महल कहाँ है? अपने डूंगरपुर में है। महलों का निर्माण 1282 में ही करवा दिया गया था रावल वीर सिंह द्वारा। इसके द्वारा रावल वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया। यह 7 मंजिला महल है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। जबकि सिली सेठ भी कितने मंजिला है? 7 मंजिला। ठीक है। इन महलों में भित्ति चित्र व कांच का काम किया गया है। चुना महल में भित्ति चित्र और कांच का क्या किया गया है? काम किया गया है। देखो आगे बादल विलास या बादल महल कहाँ रहेंगे? डूंगरपुर में रहेंगे। एक थम्बिया महल कहाँ है? ये भी डूंगरपुर में है। जबकि एक थम्बा महल हमने देखा था वो जोधपुर में है। और एक थम्बिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में। एक थम्बिया महल का निर्माण कौन करवा रहे हैं? महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह जिन्होंने क्या करवाया? एक थम्बिया महल का निर्माण करवाया। महल कहाँ है? डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है। देखो यहां पर डूरपुर लिखा हुआ है, जबकि ये टेक्निकल एरर है। डूंगरपुर। ठीक है जी। देखो अगला देखना रंगमेल। कौन सा मेल? रंगमेल। रंगमेल कहाँ है? बूंदी में है। मेलों का निर्माण कौन करवा रहे हैं? महाराव छत्रसाल। किसने करवाया? महाराव छत्रसाल ने करवाया। मेलों की दीवारों पर धार्मिक, ऐतिहासिक, शिकार के भित्ति चित्रों का क्या है? चित्रण है। और बूंदी है ना, बूंदी, बूंदी शैली, बूंदी शैली को क्या कहा जाता है? बूंदी चित्र शैली को या चित्रकला को शिकार शैली कहा जाता है। कौन सी शैली? शिकार शैली। ठीक है जी। सुकमेल। सुकमेल कहाँ है? जेत सागर बूंदी में है। इन महलों का निर्माण महाराव विष्णु सिंह ने करवाया। सुख महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराव विष्णु सिंह जी ने। ठीक है। आगे जरा देखना, एक सुख महल है जैत सागर बूंदी में, ये वही है विष्णु सिंह जी वाला। लालगढ़ पैलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, लालगढ़ पैलेस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालना, इसको बहुत बार पूछा गया है। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में है। इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह जी की याद या स्मृति में करवाया। लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया जाने की वजह से इसे क्या कहा गया रे? लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में है। निर्माण कौन करवा रहे हैं? गंगा सिंह जी करवा रहे हैं। कौन से सिंह जी? गंगा सिंह जी, अपने पिता लाल सिंह जी की याद में। याद में कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है। इस महल में एक विशाल पुस्तकालय है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के कौन से महल में एक विशाल पुस्तकालय है? लालगढ़ पैलेस में है। लालगढ़ पैलेस कहाँ रहेगा? बीकानेर में। ठीक है जी। कौन कौन से महल हमने देख लिए, ये जरा देखना। कौन कौन से महलों की हमने चर्चा कर ली? हमारी चर्चा हो गई थी राजमहल उदयपुर को लेकर। राजमहल के बाद में हमने उसके 2 भाग देखे थे, जनाना और मर्दाना। साथ में साथ जग निवास महल पैलेस उदयपुर में रहेगा।
जग मंदिर पैलेस भी उदयपुर में है, सज्जनगढ़ पैलेस अपना उदयपुर में है, सुख महल उदयपुर में है, सरदार निवास महल बनेड़ा भीलवाड़ा में रहेगा, बदनौर महल आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट महलों की चर्चा हो गई। सज्जनगढ़ पैलेस की अपनी चर्चा हो गई। गढ़ भवन पैलेस इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी महल, अभेड़ा महल आपको याद रखना है। मुबारक महल जयपुर में भी है और अपने टोंक में भी है। ठीक है, जल महलों को याद रखना। बादल विलास महल, सुख महल जेत सागर बूंदी, जबकि एक सुख महल कहाँ है, उदयपुर में भी है। ठीक है, लालगढ़ पैलेस को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। ये अपने जो राजस्थान की स्थापत्य कला में महलों वाली सीरीज चल रही थी, इसका इति सीरीज आज यही होता है। 2 क्लासों में हमने राजस्थान के संपूर्ण महलों के बारे में चर्चा कर ली। एक थंबा महल अलग है, जबकि एक थंबिया महल अलग है। एक थंबिया डूंगरपुर में है और एक थंबा अपने जोधपुर में। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।